हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब खबर कोरोना से जुड़े सबसे बड़े सवाल की। क्या 15 अगस्त तक आ पाएगा कोरोना का वैक्सीन? आईसीएमआर की चिट्ठी से खुलासा हुआ था कि सरकार 15 अगस्त तक वैक्सीन की तैयारी कर रही है, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय इससे इनकार कर रहा है। कोरोना पर बनी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 18वीं बैठक हुई। अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक मंत्रियों ने आंकड़ों के जरिए अपनी ही पीठ थपथपाई। जैसे भारत में प्रति 10 लाख सिर्फ 538 मामले हैं, जबकि दुनिया में 1453 केस। भारत में प्रति 10 लाख की आबादी में सिर्फ 15 मौत हो रही हैं, जबकि दुनिया में औसतन 68.7 है मृत्यु दर। लेकिन सरकार इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि मरने का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। लोगों की नजरें 15 अगस्त पर हैं, जब वैक्सीन की बात सामने आई थी। अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसे किसी भी वादे से इनकार किया है। अगर हम कन्वेंशनल मेथड्स में जाएंगे बनाने के और 2 साल बाद वैक्सीन लाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। सो द एंटायर रेस्टलेस इन द गवर्नमेंट इन आईसीएमआर इसकी वैक्सीन को फास्ट ट्रैक करिए, इसको जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराइए हमारे कंट्री के सिटीजन्स को। सो द स्पिरिट बिहाइंड द लेटर वाज दिस ओनली। सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठा रही है एमआईटी की मैथमेटिकल मॉडल रिपोर्ट, जो आशंका जता रही है कि फरवरी तक भारत में रोजाना 2,87,000 केस सामने आएंगे। ये रिपोर्ट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने तैयार की है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसे मॉडल पर यकीन करने से इनकार कर दिया है। डेंस आबादी में वायरस का बिहेवियर क्या होगा, स्कैटर्ड आबादी में क्या होगा, हाई ऑल्टीट्यूड में क्या होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा समय हम इन मैथमेटिकल मॉडल्स पर लगाने के बनिस्पत अगर कंटेनमेंट, सर्विलेंस, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट में लगाएं तो उसके बेहतर नतीजे आएंगे। दावा किया जा रहा है भारत में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन ठीक होने की रफ्तार उससे तेज है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की दर 62.09 हो चुकी है, यानी करीब 62% मरीज ठीक हो चुके हैं। दावा है कि सिर्फ 49 जिलों में ही कोरोना के 80% केस हैं, इसलिए भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात सही नहीं है। भारत में मौजूदा केसों को ट्रेस किया जा सकता है। हालांकि सरकार ने ऐसा कोई मॉडल पेश नहीं किया कि कब तक देश कोरोना से बाहर आ जाएगा और कब आम जिंदगी दोबारा शुरू हो जाएगी। देखिए, भारत में कोरोना के केस हर दिन बढ़ रहे हैं। जाहिर है कोरोना केस बढ़ने की रफ्तार भी तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े जारी किए गए हैं कि किस उम्र के कितने लोग मौत का शिकार अब हो रहे हैं। आइए आप भी देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना के बीच दुनिया फंसी हुई है। दुनिया भर का डेटा कहता है कि कोरोना से बुजुर्गों को ज्यादा खतरा है, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े चौंका रहे हैं। शुक्रवार तक भारत में 21,604 मौत हो चुकी है, जो कुल कोरोना केसों का 2.72% है। इन 21,604 मौतों में से 14 साल तक आयु वर्ग में मौत 1%, 15 से 29 साल की आयु वर्ग में मौत 3%, 30 से 44 साल की आयु वर्ग में मौत 11%, 45 से 59 साल की आयु वर्ग में मौत 32%, 60 से 74 साल की आयु वर्ग में मौत 39%, 75 साल से ज्यादा आयु वर्ग में मौत 14%। इसे अगर 2 हिस्सों में बांटें तो 44 साल तक आयु वर्ग में मौत 15%, 44 से ज्यादा आयु वर्ग में मौत 85% है। दुनिया भर में अधिकांश मौत 60 साल से ऊपर हुई है, जबकि भारत में 45 से 59 साल के आयु वर्ग के लिए भी कोरोना खतरनाक साबित हुआ है।